हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारत एग्ज़ाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की न्यू क्लास जो है आपकी मिट्टियों से संबंधित है कि भारत में कितने प्रकार की कौन कौन सी और किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उनकी क्या विशेषता होती है, वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इन सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है। इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। जो भी ऑप्शन आपसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन पर आधारित हैं सब, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? बात की जा रही है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पूछी जा रही है। तो उपजाऊ मिट्टी कौन सी हो जाएगी? लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, चूनेदार मिट्टी है। देखिए, वैसे तो चारों मिट्टियाँ भारत में ही पाई जाती हैं और सबकी अपनी अपनी अलग विशेषता है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है अधिक उपजाऊ, तो आपके ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। नदियों के किनारे ये जलोढ़ मिट्टी जो आती कहाँ से है? तो ये नदियों के किनारे तथा पानी के बहाव से लाई ही मिट्टी होती है। इसका दूसरा नाम जो है कछार मिट्टी भी है। इसको कछार मिट्टी के नाम से भी पूछते हैं। मतलब कि अगर आपसे एग्जाम में कछार मिट्टी की बात की जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ जाना है कि जलोढ़ मिट्टी ही पूछ रहा है, ठीक है। खोदने पर इसमें चट्टान नहीं मिलती है, वहाँ नीचे स्तर में भी जल का स्रोत ही मिलता है। सभी मिट्टियों की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? चट्टान से हुई है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक क्षेत्र पर कहाँ भारत के कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में मिलती है? जलोढ़ है, काली है, लाल है, लेटेराइट है। तो देखिए, जो सबसे अधिक मात्रा में मिलती है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिएगा, मिट्टियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। मृदा के प्रकार, मृदा कितने प्रकार की है? तो देखिए, सर्वप्रथम 1889 ईस्वी में डोकसैव ने मिट्टी का वर्गीकरण किया था। किसने किया था? डोकसैव ने किया था। कब किया था? 1889 में। मिट्टी को सामान्य और असामान्य मिट्टी के रूप में विभाजित किया था इन्होंने। कैसे विभाजित किया था? सामान्य और असामान्य, ठीक है। भारत की मिट्टियाँ जो है स्थूल रूप से 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। किस रूप में? स्थूल रूप में, ठीक है। पहली आपकी जलोढ़ मिट्टी है जिसको क्या बोलते हैं? कक्षार मिट्टी बोलते हैं। दूसरी आपकी काली मिट्टी है जिसको क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी। अगर आपसे एग्जाम में रेगुड़ मिट्टी पूछ ले तो आपको याद रखना है कि काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। लाल मिट्टी होगी तीसरी। चौथी आपकी लेटेराइट मिट्टी है। पांचवी आपकी मरु मिट्टी है, ठीक है। 5 प्रकार की मिट्टियाँ जो है वो स्थूल रूप से यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने भारत की मिट्टी को कितने रूपों में, कितने समूहों में विभाजित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा, उन्होंने इसको 8 समूह में विभाजित किया है। कितने समूह में किया है? 8 में। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला आपका जलोढ़ मिट्टी है, दूसरा आपका काली मिट्टी हो जाएगा, तीसरा आपका लाल एवं पीली मिट्टी। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी दोनों एक ही है, ठीक है। चौथी आपकी लेटेराइट मिट्टी है। पांचवी आपकी शुष्क मिट्टी है। छठी आपकी लवण मृदा है। कौन सी है? लवण वाली। सातवीं आपकी पीठमय मृदा तथा जैव मृदा। इसको 2 नाम है। कौन कौन से? पीठमय मृदा और जैव मृदा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका है वन मृदा। यहाँ पर 8 प्रकार की मिट्टी जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? देखिए, पीछे वाला डिटेल जानकारी जो हमने दी है उसी का क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा? तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने अभी बता ही दिया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत को कितने समूह में बांटा? 8 समूहों में। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा हो गया, लवण मृदा हो गया, उसके बाद में पीठमय मृदा और जैव मृदा हो गया, नेक्स्ट हमारा वन मृदा हो गया, ठीक है। 8 प्रकार को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख वर्ग हैं। पूछा जा रहा है क्षेत्र के विस्तार से और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 वर्ग वो हैं कौन कौन से, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी जिसको कि कछार मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी हो गई आपकी जिसको रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, लाल मिट्टी हो गई आपकी लैटेराइट मिट्टी हो गई, उसके बाद आपकी कौन सी हो गई, मरु मिट्टी हो गई। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब कि काली मिट्टी जो है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों में से एक कथन ऐसा है जो काली मिट्टी के बारे में गलत लिखा है, वो आपको पहचानना है। तो देखिए काली मिट्टी जो है कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, या फिर इनमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, सुखाने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, या फिर इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो इसमें इस क्वेश्चन में चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। ठीक है, दूसरा भी आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। तीसरा भी आपका बिल्कुल ठीक है, सूखने पर काली मिट्टी में क्या पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी है जो कि बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। लैटेराइट मृदा है, रेगुड़ मृदा है, लाल मृदा है, जलोढ़ मृदा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुड़ मृदा है। ठीक है, रेगुड़ मृदा जो है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कृषि करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं होती है। लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, या फिर आपकी लैटेराइट मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो मिट्टी आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी यानी कि काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें कि सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि रेगुड़ मिट्टी के बारे में जब भी बात की जाए तो आपकी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें लैटेराइट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, या फिर लाल मिट्टी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी का रंग काला होता है और इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि ये कपास उगाने के लिए उपयुक्त है इसीलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है, कपास मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है। कौन सी मिट्टी है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है। देखिए क्वेश्चन को घुमाकर इन्होंने पूछ लिया है, लेकिन बात तो वही है ना कि कौन सी मिट्टी है जिसमें कि सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही उसकी जुताई हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है, तो यह इसकी विशेषता ये है कि उसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है। कैसी हो जाती है, चिपचिपी, तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ये सारे इफेक्ट हमने आपको पहले ही बता दिए हैं, लेकिन यहाँ बीच में आ गए तो इनको पढ़ लेना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। बात की जा रही है लाल मिट्टी के बारे में। भारत में जो लाल मिट्टी है
वो सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पाया जाता है लाल मिट्टी को, या फिर उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में, या फिर आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, या फिर आपका राजस्थान एवं गुजरात में। इन मतलब कि 4 जगहों के नाम हैं। चारों में से कहाँ पर लाल मिट्टी का विस्तार जो है वो सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा लाल मिट्टी जो है इसमें मौजूद लौह तत्व की उच्च मात्रा के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। किस कारण से, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो ये लौह तत्व की उच्च मात्रा के कारण होता है। इसमें पाया जाता है तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी इसको पाया जाता है। तो आपको सभी जगह के नाम यहाँ पर लर्न करके रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? मतलब कि यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर मृदा का कौन सा प्रकार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, वन मिट्टी पाई जाती है, या फिर खारी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो आपकी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बात की जा रही है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का जो 2/3 क्षेत्र है उस पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, लैटेराइट मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी? आपको अभी तक जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी और लाल मिट्टी तीनों के बारे में पता चल चुका है। बची कौन सी है? आपकी लैटेराइट मिट्टी बची है। कौन सी बची है? लैटेराइट। तो यहाँ पर पूछा है तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर, अभी अभी हमने बताया था कौन सा है? लाल मिट्टी है। आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? लाल मिट्टी है तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य? अब यहाँ पर पूछ लिया गया है लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है। देखिए पहला ऑप्शन है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, या फिर ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो बताइएगा चारों में से कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? अभी अभी हमने आपको बताया। तो देखिए इसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, बिल्कुल सही है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। गलत है तो कौन सा है? ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। यह मिट्टी नदी घाटियों में नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती है? नदी घाटियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती। अब बात यहाँ पर कर रहे हैं लैटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से मिलती है। ऑप्शन में दिया है आपको मालाबार के तटीय क्षेत्रों में मिलती है, या फिर आपको कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में मिलती है, या आपके बुंदेलखंड वाले हिस्से में है, या फिर बघेलखंड वाले हिस्से में है। तो देखिए यहाँ पर आपसे लैटेराइट मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी जो है वो मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मालाबार के तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा लैटेराइट मिट्टी जो है मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी और पूर्वी घाटों में। खासकर इसको कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और असम हो गया। इन क्षेत्रों में ये ज़्यादा मिलती है। यह मिट्टी जो है आयरन ऑक्साइड और पोटास से भरपूर होती है। किससे भरपूर होती है? आयरन ऑक्साइड और पोटास से। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है लैटेराइट मिट्टी में किसकी मात्रा पाई जाती है? तो आयरन ऑक्साइड और पोटास की पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। इसमें कमी किस चीज़ की होती है? तो नाइट्रोजन फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अभी अभी बताया है, काली मिट्टी है, जलोढ़ है, लाल है या लैटेराइट है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सी मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है। मालाबार तटीय प्रदेश है, कोरोमंडल तटीय प्रदेश है, बुंदेलखंड है या फिर बघेलखंड है। आपको अभी अभी बताया था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा, मालाबार तटीय प्रदेश है। कौन सा है, मालाबार तटीय प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह है जो कि लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। मरुस्थलीय बालू है, जलोढ़क है, पॉडोलॉजिक है, लैटेराइट है। चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लोहा जो है अतिरिक्त रूप में लैटेराइट में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जो सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो लैटेराइट होगी, काली होगी, लाल होगी या जलोढ़ होगी। तो चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो सूखने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन को चुनना है। लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो आपको बताना है चारों में से असत्य ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, लैटेराइट मिट्टी जो है सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती सही है। यह एक क्षारीय मिट्टी नहीं होती है, ठीक है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है और इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। यहाँ पर बात की जा रही है क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का अवरोही क्रम। तो देखिए, पहले ऑप्शन में जलोढ़, काली फिर लाल लैटेराइट है या फिर जलोढ़, लाल, काली लैटेराइट है। नेक्स्ट है आपका सी ऑप्शन, लाल है, जलोढ़ है, काली लैटेराइट है या फिर काली, जलोढ़, लाल लैटेराइट है। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का अवरोही क्रम बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लैटेराइट की मात्रा आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं तक थी। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे कि जो फ़ायदा आपको हो रहा है वो आपके दोस्त को भी हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।